जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। क्या पैसा किस्मत से मिलता है? अमीर बनने के गुण कैसे बनते हैं अमीर? तो ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। इसमें पैसा जो है क्या किस्मत से मिलता है, मेहनत से मिलता है या सेल्फ बर्थ से? तो फिर क्या समझें? जिनको पैसा मिल रहा है, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या है? आपको क्या लगता है? पैसा मेहनत से मिलता है? बताइए, आप बताइए, क्या मेहनत से मिलता है पैसा? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भी कहेंगे भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि केवल किस्मत से नहीं। तो फिर सुनिए, पैसा किस्मत से नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिएगा। बताते हैं। अगर पैसा मेहनत से मिलता है तो फिर दूसरी तरफ लोग ये क्यों बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत है? मेहनत क्यों नहीं करते वे लोग? फिर क्यों कहते हैं बेरोजगारी बहुत है? मेहनत क्यों नहीं करते हैं वे लोग? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब अगर जो लोग बोलते हैं कि पैसा मेहनत से मिलता है तो फिर दूसरी तरफ लोग ये क्यों बोलते हैं कि भारत में बहुत बेरोजगारी है? बेरोजगारी का तो सवाल ही नहीं उठता। आप एक काम करो ना, आप सुबह उठो, मेहनत कर लो और पैसा कमा लो। सुबह उठिए, मेहनत कीजिए, पैसा कमा लो। हम पैसा जो है ना, वो शुक्र है। क्या है? शुक्र है, अच्छा शुक्र। हाँ, पैसा जो है मतलब लग्जरी, वो है शुक्र। आपका अगर शुक्र अच्छा होगा, आपके पास पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता है यदि आपका शुक्र अच्छा होता है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात और कही थी ना, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। कितनी बात कही थी ना पहले, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। हम धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है मतलब कि जो आप वो बोल रहे हो, मेहनत होती है। मेहनत है सेकेंडरी, और प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी होती है सेवा। मेहनत तो सेकेंडरी है, प्राइमरी होती है सेवा। वेद व्यास जी लिखते हैं महाभारत में यह बात कि धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके समूचे ब्रह्मांड से ये बात कहता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये लिखा है उन्होंने। मैं पूरे ब्रह्मांड से कहता हूँ ऊपर दोनों हाथ करके, पर मेरी कोई बात नहीं सुनता, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। धर्म से अर्थ की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि अगर मैं धर्म से चल रहा हूँ, मैं अपने नियम से चल रही हूँ, तो मेरे जीवन में जैसे मान लो मेरा धर्म है पिता के प्रति, माता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, जो हम धर्म निभा रहे हैं गुरु के प्रति। अब आजकल क्या होता है, आप देखो, गुरु के प्रति कोई सम्मान ही नहीं करता। गुरु को गुरु समझते नहीं बच्चे। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब टीचर से पढ़ रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। जिस गुरु से पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, उसी गुरु की बुराई भी कर रहे हैं, क्लास में मजाक भी उड़ा रहे हैं, उसके कपड़ों को भी देखकर, पहनावे को देखकर भी मजाक उड़ाते हैं। देखिए क्या हो रहा है। कैसी शिक्षा मिले, कैसे आपका गुरु अच्छा हो, कैसे शुक्र अच्छा हो आपका, उसके हिसाब से तो फिर खराब ही हो जाएगा जब आप बुराई करेंगे। अब अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं वो बच्चे, अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं बच्चे। अब गुरु जो होता है वो कारक होता है धन का और ज्ञान का। हम मान लो अगर मैंने किसी से भी पढ़ा, टीचर मेरे को पढ़ा रहे हैं और मैं उन्हीं की हंसी उड़ा रही हूँ, हमको टीचर पढ़ा रहे हैं और हम उन्हीं की हंसी उड़ा रहे हैं, जाके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सर तो ऐसे ही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना गुरु ग्रह
अब मैं ये क्या कर रही हूँ, अपना गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं, गुरु ग्रह को नाराज कर रहे हैं। अब मेरे पास ज्ञान तो होगा, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को सब आता है, ज्ञान तो होता है कि मुझे सब आता है, पर हम योगी नहीं बनेंगे कि हम कड़ी मेहनत करके पैसा कमा लूँ। किसका बेसिक चीज़ है। अब ये चीज़ें कोई सिखाता है स्कूल में, ये बातें कोई बताता? पहले तो गुरुकुल में बताई जाती थी, गुरु का अपमान नहीं करना है। अब आज के बच्चे समझना भी नहीं चाहते, कोई बताए तब भी समझना नहीं चाहते, किसी को पता ही नहीं है। तो होता क्या है, जो मेहनत है वो सेकेंडरी है। मेहनत तो आप तो करेंगे ना जब आपके सामने प्लेटफार्म होगा। मेहनत आप करेंगे पर आपके सामने प्लेटफार्म होगा। जैसे एक बात बताओ, कई लोग हैं ऐसे जो YouTube पे भी मेहनत करते हैं, आप देखते होंगे कितनी मेहनत करे जा रहे हैं, कुछ साल हो गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि YouTube पे आते हैं, 1-2 महीने में ही छा जाते हैं YouTube पर, ऐसा भी आपने देखा होगा। अरे एक बेचारा जब कुछ नहीं होता, बेचारा छोड़कर YouTube चैनल को चला जाता है कि भाई इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट क्यों करें। और एक आता है, 1-2 डालता है, उस पर ही मिलियन में पहुंच जाता है। होता ही नहीं होता है ऐसा। और कितने अवार्ड उसे मिल जाते हैं, अवार्ड लेकर चला जाता है। ये कैसे हो गया? मेहनत तो उसकी ज़्यादा थी, वो जो कई सालों से कर रहा था, और जिसने 1-2 बनाई वो लेके चला गया। और जो कई सालों से कर रहा था, मेहनत तो उसकी ज़्यादा थी। मेहनत से यदि पैसा आता तो उसके पास आना चाहिए था। नसीब कैसे बनाया उसने? धर्म से चल के बनाया। जिसने 1-2 वीडियो डाली वो कहीं ना कहीं धर्म से चला है, कर्म से, अपनी नियत से। तो अगर मैं अपने धर्म से चल रही हूँ, फिर क्या होगा? फिर ऐसे योग बनेंगे कि जहाँ पे मैं मेहनत करूँगी, अच्छा मेरे पास पैसा आएगा। जब मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर पैसा भी स्वतः ही आएगा। जैसे मान लो हम बताते हैं कि हमने कोई YouTube चैनल बनाया, इसे 5 साल से वीडियो बना रहे हैं, 5-6 सालों से रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, 50-100 आ जाते हैं, कोई नहीं। पर एक दिन में ही क्या होता है, एक ही छोटी सी डाली, उस पर हज़ारों व्यूज़ आ गए, 2000-4000 व्यूज़ आ गए। रात को आ गए, सुबह देखा तो अरे इतने व्यूज़ आ गए। कुछ टाइम बाद देखा तो मिलियन में पहुंच जाते हैं कई सारे। देखते ही देखते शाम तक 1 लाख व्यूज़ हो जाते हैं। तो क्या होता, तो धीरे धीरे वो मिलियन में व्यूज़ पहुंच जाते हैं हम। और जैसे ही वो हुआ तो लोग उस व्यक्ति को जानने लगते हैं जो YouTube चैनल पे YouTube चैनल पर है, बना रहा है, कुछ ना कुछ डाल रहा है, उसको लोग पहचान जाते हैं। और जो सालों से बैठा हुआ कर रहा है उसे नहीं पहचानते लोग, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं। जबकि वो 5 साल से बना रहा था, तब तक नहीं आए तो 1-2 उसमें ही वायरल हो जाता है। तो कितना अच्छा बताया। तो मेहनत तो सेकेंडरी है। मेहनत तो आप तब करोगे जब आपके सामने प्लेटफार्म होगा। फिर उसके बाद में जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, फिर मेहनत शुरू हो गई। फिर उसकी मेहनत शुरू करी उसने और मेहनत करी, फिर अब उसी चीज़ पर मेहनत करी, और उन्हीं टॉपिकों पे बदल कर डालता रहा तो और अच्छे चलने लगे। फिर बताया उसने कि फिर मेहनत शुरू की, फिर चीज़ें चलती हुई मतलब फाइनली प्रारब्ध ने मेहनत करवा ली। हाँ, प्रारब्ध ने मेहनत करवा ली। पर प्रारब्ध आप खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने कर्म से। अगर आप आज से अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपके आगे का प्रारब्ध बनेगा कैसे? तो आज से ही
अच्छे कर्म करिए तो आगे की प्रारब्ध बहुत अच्छी बनेगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको चीज़ें आज से करनी पड़ेंगी। आप नाम जप करिए, आपके घर में जो भी लोग हैं ना, तो उनकी सेवा करिए। जो भी हैं व्यक्ति, उनकी सेवा करिए। अगर कोई सेवा जैसे हो तो हम कहते हैं काम धंधा छोड़ के पहले उनकी सेवा करो। वो आदमी आपकी किस्मत चमका देगा। जिसकी आप सेवा करोगे तो उस व्यक्ति के द्वारा आपकी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपको कहीं भी सेवा का मौका मिल रहा है तो उसे छोड़िए मत, वो मौका गवाइए मत। मतलब सेवा से ही आपके ऐसे योग बनेंगे कि जहाँ आप मेहनत करेंगे। देखो, करवाता तो भगवान ही है, ऊपर वाला करवाता है सब आपसे। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आपके ऊपर छत फट जाएगी, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला करवाता है पर छत नहीं फटेगी कि नोटों की छप्पर फाड़ के नोट आ जाएंगे, नहीं कि छत फट गई, छप्पर फट गया और नोट गिरने शुरू हो गई, गड्डियाँ गिरेंगी, नहीं, ये सब कुछ तो नहीं होगा। लेकिन यदि हम लेडीज़ लोगों की बात करें तो मतलब वुमेन कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग इसी गिल्ट में होते हैं, हमारी तो पूरी लाइफ ही सेवा में निकल गई। क्या कहती हैं लेडीज़ें? हमारी तो पूरी लाइफ ही सेवा में निकल गई, हमने तो अपना कैरियर बनाया ही नहीं, हम तो सेवा में ही रहे, हम तो अपना कैरियर बना ही नहीं पाए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। हमारी ज़िंदगी में तो हमने कुछ करा ही नहीं। हमने तो ज़िंदगी भर हमने तो ज़िंदगी भर बच्चों की सेवा की, फिर सास ससुर की सेवा की, फिर नंद देवर की सेवा की। यही कहते हैं ना सब लेडीज़ें। किसी और रिलेटिव के चक्कर में फंसे रहे, उनकी सेवा करनी पड़ी। शब्द देखिए, पहले अपने अपने देखिए, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। करनी पड़ी, करी नहीं आपने मन से, श्रद्धा से, प्रेम से। मतलब हमारी लाइफ तो जैसे अभी मैं जब भी कम्युनिटी में किसी के पास जाती हूँ, मिलती हूँ, तो सबका वही एक शिकायत होती है, हम क्या करें, मतलब हम कैसे अपना कैरियर की प्रायोरिटी दें। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी इंसान ने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब हमारी मम्मी ऐसी कि शुरू से भक्ति भाव में थी। दादाजी भक्ति भाव में थे, सेवा में थे बहुत ज़्यादा। और हम मीडियम परिवार के थे, हमारा परिवार बिल्कुल मीडियम था, ज़्यादा शानो शौकत नहीं थी। मीडियम परिवार में आपको पता है ज़्यादा सामान नहीं होता है। मीडियम परिवार हंसता खेलता है, परेशानी कुछ नहीं होती है। लेकिन सेवा भाव के सभी थे, सेवा थी, भक्ति थी सब में। भगवान की भक्ति आज भी करती हैं, मेरी मम्मी आज भी भक्ति करती हैं, मेरे पापा भी शिव भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ में थे, सब करते थे। इवन घर बहुत अच्छा चल रहा था, बचपन से ही बहुत अच्छा चल रहा था, भक्ति भावना सब में रही। उनके थ्रू हम, मतलब ऊपर वाला कैसे भी योग बनाएगा, उनके थ्रू ही ऊपर वाले ने योग बनाया। आपकी लाइफ में जो भी आपने सेवा की है उसका रिजल्ट आपको देगा, किसी के भी माध्यम से देता है। यदि वो सेवाधारी थे, उन्होंने हमें भी सेवा वाला बनाया, माता पिता ने, भाई बहनों को, हम सब को, सब भक्ति भाव वाले हम लोग भी थे ऐसे ही उन्हीं के द्वारा। तो कभी सेवा खराब नहीं जाती, भक्ति खराब नहीं जाती, आपके अच्छे विचार, आपकी सकारात्मकता कभी खराब नहीं जाती है। लाइफ में जो जो आना था, अच्छा घर बनना था, जब आप अच्छे भाव थे, सेवा थी, भक्ति थी, तो क्या लाइफ में सबको बहुत अच्छा मिला। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा रहन सहन, अच्छा वातावरण, सब कुछ मिला। और साथ में भजन कीर्तन भी, सत्संग भी बहुत अच्छा मिला। घर पर ही सब कुछ हो गया, गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
उसकी जगह तो सेवा जब आप अच्छे भाव से करते, सेवा जब अच्छे भावों से करते हो, नियत से, अच्छी नियत से आप कार्य करते हो, तो सब मिलता है, आपका शुक्र अच्छा होता है। आपको वह सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे दिखा देंगे, आपके बच्चों के द्वारा आपको सब मिल जाता है। एक्चुअली हमें लगता है कि अभी की जनरेशन ज़्यादा एम्बिशियस है, एम्बिशियस होके इस चीज़ में फंसी हुई है कि उनको ये लगता है कि शायद हम कुछ करेंगे तो ही हम कमा पाएंगे, जबकि वो ये नहीं जान रहे हैं कि हमने पास्ट जो कार्मिक अकाउंट है, पास्ट के जो हमारे कर्मों के अकाउंट हैं, उससे मुझे जो मिलना है वो अपने आप मिल जाने वाला है हमारे कर्मों के अनुसार। बस वो ये जानते नहीं हैं। जो आपको मिलना है ना, आपके सामने आएगा, वो सामने से आपकी वजह से आए, आपके वजह से ही आएगा। कई बार यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे भगवान ने मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, भगवान अच्छी किस्मत नहीं लिखी मेरी, भगवान ने मेरी अच्छी किस्मत नहीं लिखती, हम खुद लिखते हैं अपनी किस्मत। मैंने अभी एक बात कही कि अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक, जो सेवा मांगता है, तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसकी सेवा करो, उस व्यक्ति की सेवा करो, वो आदमी आपका खजाना भर देगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि प्रैक्टिकली, और जिन लोगों ने उनको सताया है तो उनकी लाइफ में आज भी दुख है। देखिए, मुड़कर देखिए अपने पीछे, अपने बुजुर्गों का किसने सेवा करी और किसने नहीं की, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। उनका जिन्होंने सेवा करी उसका शुक्र कितना मजबूत हो गया, उसका गुरु कितना मजबूत हो गया, और जिन्होंने सेवा नहीं करी, आप शब्द बोले, नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं, उनका गुरु शुक्र कितना खराब हो गया। देखिए पीछे मुड़ के, कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्तों में, रिश्तेदारों में, अपने घर परिवार में आप मुड़ कर देखिए। जब देखोगे तो पाओगे कि हमें सबसे पहले हर कार्य को छोड़कर बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कुछ मत करो, बस प्यार के 2 शब्द बोलो, उनकी सेवा करो, समय पे दवा दो, प्रेम के शब्द बोलो, अपमान के नहीं। भले वो 4 बार एक बात को बोलते हों, तब भी उनसे प्रेम से बोलो। जब आप छोटे बच्चे थे तब आप एक ही शब्द कितनी बार बोलते थे, और माँ कहती हाँ बेटा हाँ, ये कौवा ही है, कौवे को कौवा ही कौवा बोला, मम्मी ये कौवा है, हाँ बेटा कौवा है, मम्मी ये कौवा है, हाँ बेटा कौवा है, फिर भी बोल रहा है मम्मी ये कौवा है, हाँ बेटा कौवा ही है। माँ कितने प्यार से, लाड़ से, दुलार से बोलती है। आप देखिए, यदि बुजुर्ग एक बात को 4 बार बोल रहा है, क्या आप भी उसी लाड़ दुलार से उनसे बातें कर रहे हैं? बोझिल तो नहीं हो जाते, गुस्सा तो नहीं हो जाते, गुस्सा तो नहीं हो जाते? देखिए अपने आप को, अपने को देखिएगा, पता चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हो। फिर आप कहते हो मेरा शुक्र खराब, मेरा गुरु खराब। कोई ये खराब है नहीं, खराब करते हैं आप अपने हाथों से। हम, क्योंकि 2 चीज़ आपकी लाइफ में काम करती हैं, ब्लेसिंग और कर्स। हम अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है तो जो है फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगा। यदि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, आशीर्वाद हैं, तो आप फर्श से अर्श की ओर पहुंच जाएंगे। और अगर हर इंसान से दुआ लो, मतलब हर इंसान से, एग्जाम्पल है ये, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। किसी को खाना खिलाना है, खाना खिलाइए, सेवा करिए। जो प्रेम चाहते हैं उनसे प्रेम से बोलिए, आप उनसे अच्छे से बात कर लो। जैसे घर में माता पिता क्या चाहते हैं, मेरे माता पिता हैं, वो केवल मेरे से इतना चाहते कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आकर कुछ पल बैठे, बातें करे,
मुझसे प्रेम से बातें करे, थोड़े से उनके हाथ पैर दबा के बोलो, थोड़ा सा उनके कंधे पर हाथ रख के प्यार से उनको स्पर्श करो, हाथ पकड़ो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनके अंदर से ब्लेसिंग निकलती हैं। लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, तो उसका असली इलाज क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी से वो निकल सकते हैं या कोई थेरेपी से निकल सकते हैं, या उनको खुद को अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करना होगा। बताइए आप, या केवल अपने विचारों को एक दिशा देनी पड़ेगी, जैसे ओवर थिंकिंग मतलब नेगेटिव थिंकिंग। तो उस क्या होता है, एक पैटर्न बनता है दिमाग में। नेगेटिव थिंकिंग का क्या होता है, एक पैटर्न बनता है दिमाग में। हम एक समय ऐसा हो जाता है कि आप नहीं सोचते फिर भी आता है, आप सोचना नहीं चाहते फिर भी वो विचार आते हैं। हम तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपको आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो अब उस प्रोग्रामिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वो जो पैटर्न बन चुका है ना, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे होगा? जैसे ये बना था, अब ये ब्रेक नहीं होता है, मतलब ब्रेक होता कैसे है वो तरीका बताएंगे। ऐसे इसको कैसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। लोग बाग ये कहते हैं मैं तो बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। भाई कैसे ठीक होगा? हमारा तो होता ही नहीं। आप और ज़्यादा कंप्लेन किए जा रहे हैं, और ज़्यादा कंप्लेन किए जा रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं, ओवर थिंकिंग को और बढ़ा रहे हैं। और आपने 10 लोगों को बताया, एक बात हुई उसको 10 लोगों को बताया, तो आपके अंदर जुड़ जाएगा ना, जमा हो जाएगा। कितना ऐसा होता है, मेरा तो ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो, बार बार रिपीट करे चले जा रहे हो, तो वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब आपको इसको करना क्या है? एक तो इसको आपको किसी को बताना नहीं है, कोई भी बात ही, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, अब किसी को कुछ नहीं बताना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने जैसे अपने भीतर नेगेटिव विचार भरे, वैसे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पॉजिटिव हो। हम शुरुआती दौर में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, शुरुआती दौर में हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप मान लो महीने भर ये चीज़ करोगे, तो ऐसा नहीं कि आज अपनी पॉजिटिव सोच डाली, उसमें मेडिटेशन किया और शाम को आप देखो कुछ नहीं हुआ। मेरे तो इतने समय का जो भरा हुआ है प्रैक्टिस है, उसके ऊपर जब पॉजिटिविटी चढ़ेगी धीरे धीरे, तो नेगेटिविटी कम होगी धीरे धीरे। कितने दिन लगाएं भरने में, तो हटाने में टाइम तो लगेगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन नहीं होता है शुरुआती दौर में, क्योंकि मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव बातें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो। चालाक है, समझदार है दिमाग। हम और जो दिमाग मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं हम, और जो दिमाग ना है वह बहुत ख़तरनाक है, इसको पता है। अच्छा ये मेडिटेशन करने बैठा है, अच्छा नेगेटिविटी दूर भगाएगा ये, इसको पता है। अब देखो थॉट देता हूँ, और भी ज़बरदस्त विचार देता हूँ, थॉट्स देता हूँ। देखिए, तो मेडिटेशन करते रहिए। किसी से भी पूछना कि जो नेगेटिव सोचता है, जो ओवर थिंकिंग करता है, तो वो कभी मेडिटेशन करने बैठेगा ना, तो उसको मेडिटेशन शांत करता है दिमाग। धीरे धीरे जब आप बैठेंगे तो आपका माइंड शांत होता चला जाएगा। ये नेगेटिव ख्याल आपके हटते चले जाएंगे। अब सकारात्मकता आप महसूस करेंगे, सकारात्मकता को, कि अब सकारात्मकता आ रही है। मैं इस ब्रह्मांड का धन्यवाद देती हूँ, मैं हमेशा
खुश रहती हूँ। आप ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए और खुश रहिएगा। यही आपको आंखें बंद करके देख करेंगे और ये घोड़े दौड़ने बंद हो जाएंगे नेगेटिविटी के आपके। फिर आप धीरे धीरे आंख भी खोल के भी बैठेंगे ना, तब आपको नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप जागती आंखों से भी बैठ सकते हो ध्यान में। फिर आप भजन चला लो, मोटिवेशनल सॉन्ग चला लो, फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। आप रात को आधा घंटा सोने से पहले देखो, आपकी नेगेटिविटी भाग जाएगी। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कीजिए, ये नेगेटिविटी चली जाएगी। आप इन आदतों से, गंदी आदतों से छूट जाएंगे। फिर आपको मेडिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिप्रेशन, और जब आपके नकारात्मक विचार हट जाएंगे तो कोई फिर डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले कीजिए, सुबह उठते ही कीजिए, अच्छे अच्छे विचारों के साथ रहिए। फिर आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। डिप्रेशन होता है तो देखो कितनी गोलियां लेनी पड़ती हैं, दवाएं लेनी पड़ती हैं, और वो दवाएं हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान देती हैं। लिए और वो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता, वो आपको सुलाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। और हम सोचते हैं ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं होता है। उसका जो दिमाग है वो ना रेस्ट में चला जाता है, मतलब सो जाता है। हम और भी फिर लेज़ी बन जाते हैं। आप गोली दवाई खाएंगे तब तक आप सोते रहेंगे। आपको नींद आएगी तो आपको लगता है कि मेरे को विचार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं। लेकिन जैसे इसका असर ख़त्म होता है फिर से विचार शुरू हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन की अगर कोई गोली खाता है तो कितने लंबे समय तक खानी पड़ेगी। हम क्या कारण हैं, क्योंकि बस वह सोता जागता रहता है। तो इसको जड़ से ख़त्म करना है ना, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बैठना पड़ता है। मेडिटेशन में टिक के बैठना पड़ता है। ये माइंड का खेल है, इसमें आप ये सारा माइंड का खेल है। मतलब 1 घंटा सुबह टाइम निकालो और लिखो, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। 1 घंटे तक लिखो। कुछ भी मोटिवेशनल सॉन्ग चला लो, कुछ भी ऐसा आराम है। अगर 1 महीने में आपके अंदर फ़र्क नहीं आए तो आप हमें बताइएगा, आएगा, ज़रूर फ़र्क आएगा। गोलियाँ छूट जाएंगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम सेवा करते हैं तो भी हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। और सेवा कोई हमें दिखावे के लिए नहीं करनी होती है, ये हमारे अंदर से होती है। कोई भी हो, चाहे अपना हो, पराया हो, जिसको आवश्यकता है सबकी सेवा कीजिए। लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ से आप सेवा शुरू कीजिए। बुजुर्गों की, बड़ों की, बोला ना गुरु को सही करना है और शुक्र को सही करना है। यदि इन दोनों ग्रह को सही कर लोगे तो पैसा तो आपके कदमों में होगा। किस्मत बनी हुई है फिर आपकी। सब कहते रहते हो किस्मत खराब, किस्मत खराब। ये खराब है नहीं, ये आप बनाते हैं। आपके शब्द, आपकी बोली ये खराब बनाती है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और रोज़ सुनते रहिएगा।